फिल्ट्रेट होकर मिलता है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन थी, ये इसका डायग्राम था, और जो वाटर से सॉल्यूशन की तरफ क्या हो रहा है, इसका फ्लो हो रहा है। और हम जो हमने इस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उसका डायग्राम पढ़ लिया था। एक बार हम उसका डायग्राम और बना लेते हैं। ये हमने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ये है सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन, और ये इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, इसमें हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब देखो क्या होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से तो हमें समझ आ रहा है कि यानी प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर जनरेट होगा। जब मैं सॉल्यूशन पे प्रेशर क्रिएट करूंगी, और मैं सॉल्यूशन पे प्रेशर क्रिएट करूंगी क्यों, वो मैं इसीलिए करूंगी क्योंकि जो फ्लो हो रहा है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। जब इधर फ्लो होगा सॉल्यूशन की तरफ तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ेगी, सॉल्यूशन में एक्सपेंशन तो होगा, एक्सपेंशन होगा तब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है, जो कंटिन्यूस यानी जो फ्लो हो रहा था सॉल्यूशन पे, यानी एक प्रेशर क्रिएट होगा। सॉल्यूशन में जो प्रेशर क्रिएट होगा इसीलिए होगा ताकि ये जो फ्लो है सॉल्वेंट का एक हो जाए, स्टॉप हो जाए, जो फ्लो है ये स्टॉप हो जाए। तो इसको ही हम, ये जो एक मिनिमम प्रेशर क्रिएट होता है उसको ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द मिनिमम प्रेशर दैट प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जो ऑस्मोसिस प्रोसेस पे जो मिनिमम प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सिस प्रेशर, एक्सिस यानी ज्यादा, एक्सिस यानी ज्यादा। द एक्सिस प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे एक्सर्ट होता है solution side in order to prevent the flow of solvent molecule towards the solution side when both are separated by semi permeable membrane is called pipe। यानी सॉल्वेंट से फ्लो होता है सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो होता है और किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है ताकि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट क्या रहे, सेपरेट रहे। और सॉल्यूशन की तरफ हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक फ्लो होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हम इस पाई को समझेंगे कि पाई का एक्चुअली क्या है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है। देखो क्या होता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। व्हाट इज सी, वेयर सी इज इक्वल कंसंट्रेशन, concentration यानी number of solute particle, number of solute particle. I is directly proportional to T. T is temperature. T is temperature. So pi is directly proportional to CT. Proportionality का साइन हटेगा तो गैस कांस्टेंट आएगा CRT। ये हमें एक फॉर्मूला मिलता है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है टेम्परेचर के, ये दो टर्म समझने के लिए हमें क्या देखना है कि देखो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। यानी जितनी ज्यादा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन यानी जितना ज्यादा सॉल्यूशन में सोल्यूट होगा, जितनी ज्यादा इधर कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना हमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे, नहीं समझ रहा है, देखो ये जो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो हो रहा है, यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो हो रहा है, अगर ये कंसंट्रेशन फ्लो ज्यादा होगा, मान लो इधर सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हायर है, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा, मान लो बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन से फ्लो हो रहा है, तो जब ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इधर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। एंड टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ, टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, यानी किसी के भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इधर वॉल से इधर उधर टकराने लगते हैं, वॉल से क्या करने लगते हैं, कॉलिजन करने लगते हैं इनकी, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हमें भी प्रेशर, हमें इससे प्रेशर और ज्यादा क्या करना पड़ेगा,
क्रिएट करना पड़ेगा। पाई क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ज्यादा टेम्परेचर, मानो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो हमें प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। और इसका एक गैस कांस्टेंट आता है आर, जो क्या है? गैस कांस्टेंट, जो गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 0.0801 ये समथिंग। सो पाई इक्वल CRT, इसका छोटा सा फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। रिवर्स ऑस्मोसिस देखो क्या समझाता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर था, इसका एक फॉर्मूला था, ये कैसे बना जो मैंने बता दिया। अब हम एक बहुत सिंपल से टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो हमारी फाइनल टर्म होगी व्हाट टॉपिक अबाउट ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। वो क्या होता है देखो, डायग्राम बना लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इधर मेरा सॉल्वेंट, ये इधर सॉल्यूशन और ये मैंने इधर सॉल्यूशन लिया। और ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने क्या पढ़ा कि हम इधर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, क्यों? ताकि इसमें एक्सपेंशन ना हो और ये जो फ्लो है ये क्या हो जाए? रुक जाए। फ्लो ऐसे हो रहा था हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने से क्या हो जाएगा? जो फ्लो होगा वो उल्टा हो जाएगा। सो हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या था कि जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा था उस प्रेशर का नाम था ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेस अमाउंट में क्रिएट होने लग जाए, यानी ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा क्रिएट होने लग जाएगा, तब क्या होगा कि जो ये हमारा सॉल्यूशन में इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी जब इधर मान लो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया तब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तब जो फ्लो होगा, अब जो फ्लो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो होने लगेगा। एक बार मैं डायग्राम वापस से बना देती हूँ। यानी जो फ्लो होगा वो उल्टा होने लगेगा। अब हमारा सॉल्यूशन से अब हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होने लगेगा। समझ आया? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होने लगेगा। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट, और ये इधर क्या है? सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जो फ्लो होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर से, अब जो फ्लो होगा अब होगा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होने से क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज होगी वो इधर ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके अंदर रह जाएगी, ये एक झरने का काम कर रही है। जो इम्प्योरिटीज होगी वो इसके अंदर रह जाएगी। ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट इधर की तरफ आने लगेगा। इधर की तरफ जब आएगा तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ आने से क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जो यानी जो हमारे आरओ में, घरों में आरओ लगे होते हैं, वाटर फिल्टरेट मशीन, उसमें यही प्रोसेस होता है। पहले ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगने से रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होने लगता है। अब जो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होगा, इम्प्योरिटीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर रह जाएगी और हमें जो फाइनली वाटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? फ्रेश वाटर मिलेगा, प्योरली एंड विदाउट एनी इम्प्योरिटीज। अब हम इसके एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। सो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, जिसको ROB बोलते हैं, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर एक्सीड्स, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा था जब वो ज्यादा हो जाए, एक्सीड्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, this solvent from the solution start moving toward pure solvent side which is known as RO, reverse osmosis। यानी जब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा लगने लगता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होगा, इम्प्योरिटीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगी और यही प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस इन RO जो हमारे घरों में लगे होते हैं। सो थैंक यू सो मच। यही टॉपिक था ऑस्मोसिस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, 2 बाकी रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू सो मच।